वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर 1 का पार्ट 2। इनकेस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट करें ताकि आपको सारा पेपर पैटर्न और किस तरीके से पेपर जो है वो आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर हो सके। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पार्ट ए जो है हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि HCF जो है वो आपको इन दोनों नंबर्स का जो है वो 9 दिया गया है, LCM जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, HCF को LCM से अपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और वो जो है वो इक्वल होता है ये जो दो नंबर्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, ठीक है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो HCF जो है वो हमें 9 दिया गया है, वैल्यू पुट कर रहे हैं। LCM हमें नहीं पता, LCM लिख देते हैं। और प्रोडक्ट जो है वो कौन नंबर्स जो है वो कौन कौन से दिए गए हमें, 306 और 657, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, तो 657 ये दोनों नंबर्स दिए गए हैं। वहां पे जो है वो 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कटिंग कर लेते हैं इसकी, 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12। अब 657 को जब आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 222338। यानी इन सबका ये जो दो नंबर आपको दिए गए हैं इनका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 222338। क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है जिसका जीरोस का सम जो है वो 0 है और उन जीरोस को जो आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो √5 आता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है वो लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा और वो होता है वो है 0 के इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इन्होंने हमें वैल्यू दी है कि वो √5 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके लिए जो हम सिंपल फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर सम आता है बीटा एक्स, यानी कि सम आ गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या आता है, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है हमारा 0, यहाँ पे एक्स है, 0x हो गया मल्टीप्लाई करने पर, प्लस में अल्फा प्लस बीटा कितना है √5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या किया, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को हम हटा सकते हैं। तो हम सिंपली लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। और यही जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि thus एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है हमें, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 21 सेंटीमीटर का है, एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का बना रहा है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर से जो है वो एक एंगल जो है मतलब कि बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। और जो इसका रेडियस है, यानी ये वाली साइड कह लो और ये वाली साइड, दोनों कितने हैं 21 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। तो हमें जो है वो इसका जो है वो कह सकते हो सेक्टर का जो है एरिया निकालना है, ठीक है। ये 60 डिग्री है हमारा, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम कौन कौन सा निकाल रहे हैं, इसको नाम भी दे देते हैं। ये है हमारा O, ये है A, ये है B, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम जो है वो P नाम दे देते हैं। तो ये कंप्लीट हमने निकालना है इतने का, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB वो क्या होगा, थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या किया हमने यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा यानी कि एंगल कितना डिग्री का है, हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और रेडियस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 21, ठीक है। और स्क्वायर है तो 2 बार ही लिख दिया इसे। अब इसकी कटिंग कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो इसकी भी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसकी कटिंग हो जाएगी 11, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस सेक्टर का एरिया जो है वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें कहता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का जो है वो मतलब कि अच्छे से जो है वो शफल किया हुआ जो है कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आप कार्ड निकालोगे एक, वो रेड कलर का एक किंग का कार्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें दिया हुआ है कि टोटल कार्ड जो है वो 52 है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, probability of getting a red color, a king of red color, ठीक है, a king of red color। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रेड कलर किंग, नंबर ऑफ रेड कलर किंग, जितने भी नंबर ऑफ है ना रेड कलर किंग होंगे 52 कार्ड्स में से, और उसको हमने डिवाइड कर लेना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टोटल जो रेड कार्ड्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 2 होंगे, किंग के 2 होंगे। देखो जो कार्ड्स होते हैं ना टोटल, वो 13 के 4 सेट बनते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 जो होता है वो रेड होता है, 2 जो है वो ब्लैक होता है, 2 रेड कलर के होंगे सेट और 2 ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। तो जो रेड कलर के होंगे उन दोनों में एक एक किंग होगा, तो 2 किंग्स हो गए यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। इसकी कटिंग कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 1/26 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, ठीक है। तो एक स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, वो हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वही दोबारा से लिखोगे, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स हो गए वो कितने हो गए, देखो जो स्पेड होता है ना, उसमें जो स्पेड का सेट होगा उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स जो है वो कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52 है। इसकी भी कटिंग कर दो, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी से है, और ये कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द, तो इसके जो है वो जो भी इसमें जो रूट्स निकलेंगे उसका हमें नेचर बताना है ना। और इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर इनमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो वो भी हमें बताना है, ठीक है। जो पार्ट सी का क्वेश्चन है बच्चों वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले हम इक्वेशन जो है वो उतार लेते हैं। जो इक्वेशन हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं इसे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है वो हमें क्या दिया गया है, a हमारा जो है वो कितना हो गया, a3 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है। इसके बाद जो b है हमारा वो कितना हो गया, जो b है बच्चों वो हो जाएगा हमारा, x को हटा दो, ये क्या बच गया, -4√3, ठीक है, और जो c दिया हुआ है हमें वो है 4, ठीक है। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट जो d होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b जो है वो क्या दिया हुआ है हमें, -4√3, यानी कि इसका स्क्वायर -4, a कितना दिया है 3 और c कितना है हमारे पास 4, ठीक है। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 4। देखो अब इसको जो है वो हम 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, -4√3 इंटू -4√3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो ये 4 है, ये भी 4 है ना, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये जो √3 को जो है 2 √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल 3 बन जाएगा, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 में से 48 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि d जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। अब क्योंकि जो d है वो हमारा 0 है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। जब आप कह सकते हो कि जब हमारा d जो है वो 0 के इक्वल होता है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके लिए जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, -b बोला है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, तो -4√3 हो गया, प्लस माइनस जो √d है वो हम जो है वो 0 दिया हुआ है d, तो यहाँ पे 0 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 2, और a जो है वो हमारा कितना है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 4√3 प्लस का हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया प्लस माइनस √0 जो है वो आप इसको एज इट इज निकाल भी सकते हो, है ना। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो है, अब इसको तो आप हटा सकते हो क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 4√3 6 हो गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 2 जीरोज हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x है वो क्या हो गया हमारे पास 2√3 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। और जो दूसरा भी है हमारे पास 0, वो भी जो है वो सेम हो जाएगा, जो कि है 2√3 3, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा टर्म जो है वो एपी का, ठीक है, 132 इसके 54th टर्म से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 54th टर्म निकालना होगा, उससे फिर 132 प्लस कर देंगे, फिर हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर जो है वो कौन से टर्म पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना एपी जो है वो लिख देते हैं, जो कि है 3 15 27 39 और इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने एपी उतार दिया अपना। अब इसके बाद जो है वो एन जो है वो क्या है, वो होता है हमारे पास a प्लस में n-1 d, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या है हमारे पास a है, d जो है वो कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो a2 हमारे पास क्या है 15 है, 15 में से ये a1 माइनस करोगे 3, जो कि हो जाएगा 12,
ठीक है, यानी कि डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 54th टर्म, तो n की जगह पर हमने 54 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद a जो है हमारे पास 3 है वो लिख दिया। अब 54th टर्म निकालने हैं, n की वैल्यू 54 हो गया, 54 माइनस 1, यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो 3 लिख दिया। 54 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 53 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास d जो है वो 12 था, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 639। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है हमें, टर्म विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें इसके जो 54th टर्म है उससे ज्यादा का नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो कितना है, 639 है। उससे हमें कितना नंबर ज्यादा चाहिए, 132। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा, 9 10 11, फिर 3 3 6 1 7 कैरी का 6 1 7 771। अब 771 जो है वो कौन से टर्म पर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम कह सकते हैं n फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो an जो है वो हमारे पास कितना है, 771 है, प्लस में यहाँ पर जो है वो इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 अपॉन में d, सॉरी d जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यही वाला फॉर्मूला बेसिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद a जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, वो हमने जो है वो यहाँ पर 3 लिख दिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, d की वैल्यू हम 12 डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 771 आ गया। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 771 है। ठीक है, और इसको जो है वो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 12n हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे इसको 12 को 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का 12 हो गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा कर लो, ये सिंपली यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जैसे दोनों में से दोनों तरीके से कर सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लो। मैं सिंपली यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब 771 में से जो 3 है वो आपने माइनस कर देना है। तो 771 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 768। ठीक है, 768 को आपने 12 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 6 जा 72। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या बच जाएगा, 4 4 8 48 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 12 4 जा 48, यानी कि 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब माइनस 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा, यानी कि 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो गया हमारे पास। ठीक है, 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65। यानी कि जो ये आपका है, जो कह सकते हो कि जो 771 है, ठीक है, वो आपके 65 जो टर्म है उस पर जो है वो ये आएगा नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं इसमें, और उस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कि आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, अगर पहले जो 7 टर्म्स है उनका सम जो है वो आपको जो है वो 49 दिया गया है। ठीक है, और इसका जो 17th टर्म है उसका सम जो है वो आपको 289 दिया गया है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले जो n टर्म्स है उनको जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं अपना कि जो S7 टर्म है हमारा, ठीक है, जो 7th टर्म का सम है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 49। ठीक है, और इसी तरीके से 17th टर्म का सम जो है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 289। ठीक है, अब हमें पता है सम का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो होता है n अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस में यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 और d। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 7 के साथ जो है वो इसको सॉल्व करते हैं S7 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2a प्लस में n माइनस 1 और d आ गया। ठीक है,
अब S7 इन्होंने हमें टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 7/2, ठीक है। अब क्योंकि ये 7th टर्म यानी n जो है वो 7th है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2a, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, 6d। समझ में आ गया कैसे आया। यहाँ पर मैंने एक लाइन बेसिकली यहाँ पर लिखना था मैंने कि यहाँ पे जो है वो n हमारे पास 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का सम है, तो 7 - 1 जो है वो कितना हो गया, 6 को d से मल्टीप्लाई किया तो 6d हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, ये 7/2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया 49, ये जब इधर जो है दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, इधर 7 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया, a प्लस में 3d, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर दो, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = कितना हो गया, 14, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके अगेन डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या बच गया, a प्लस में 3d, इसकी कटिंग कर लो, ये क्या हो जाएगा, 7, है ना। तो ये जो है वो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो है वो निकाल लेते हैं। अब इन द सेम वे अब हमें S17 जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो S17, तो अब इसके लिए हम जो है वो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे जो n/2 था, यानी कि यहाँ पे 17/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 2a प्लस में 17 - 1 और d हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो S17 इन्होंने हमें दिया हुआ है 289, ठीक है, इज इक्वल टू 17/2। इसके बाद जो है वो यहाँ पे 2a आ गया, ठीक है, और 17 में से 1 माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 16d, ये प्लस का साइन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये 289 है, ठीक है, ये जो 17/2 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप कह सकते हो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 2/17 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से भी कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन निकाल दिया हमने, अंदर क्या बच गया, a प्लस में 8d, ठीक है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 289 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/17 था, ये वाला भी उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे आ गया आपके पास a प्लस में 8d, ठीक है। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, यानी कि 17 और 289 को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पर क्या, डिवाइड करोगे तो 17 ये स्क्वायर होता है ना 17 का, तो ये 17 से जो है वो 289 जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू a प्लस में 8d जो है वो हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है हम कह सकते हैं, इन दोनों को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 17 इज इक्वल टू 8 प्लस में 8d, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास पहला इक्वेशन है वो है यहाँ पर हमारे पास कि 7 इज इक्वल टू a प्लस में 3d, माइनस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करने पर जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये जो है वो डिडक्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 5d, ठीक है। और यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 17 में से 7 तो क्या बचा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे आप इसे तो यहाँ पे जो है वो इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, ठीक है। यानी कि डिफरेंस जो है वो हमें पता चल गया कि कितना आया, 2 आया। अब किसी भी एक इक्वेशन में ये जो d की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d
इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, 7 इज इक्वल टू a प्लस में 3d था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ये 3d है, तो यहाँ पर d जो है हमारा 2 आया, इसको कर देते हैं सॉल्व। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करोगे, अब आपको a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तो अब जो है वो सम जो है उसका फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए अब हमने क्या यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू अगेन n अपॉन 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो है वो ब्रैकेट में जो है वो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2a, इसके बाद जो है यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस में n माइनस 1 और d। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो जिसकी भी वैल्यू पता है n टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है, ये n अपॉन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2a की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, है ना। n माइनस 1 d। ठीक है, और d जो है वो क्या है 2 है हमारे पास। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, n ओवर 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 हो गया, प्लस में यहाँ पे 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2n, और 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास प्लस का 2, एक माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या करोगे, आपके पास n ओवर 2 प्लस में 2n है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n ओवर 2 है, इसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई 2n हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से 2 जो है वो कट हो जाएगा, और उसके बाद n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया n स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 10, वो हमें कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। ठीक है, ट्राइसेक्शन यानी कि 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारे पास जो है वो ये एक लाइन है, ये A है, ये B है, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, पहला दूसरा सेक्शन हो गया, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो ये भी 1 का हो गया। ठीक है, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि ये तीनों सेक्शन जो है वो इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AP है वो PQ के इक्वल है ना। इसी तरीके से जो PQ है वो QB के इक्वल है, तो तीनों सेक्शन जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ AP एंड PB, तो AP और PB का रेशियो कितना हो गया 1/2, हेंस P डिवाइड, अब AQ में हम देख रहे हैं तो AP जो है वो हमारे पास कितना है 1 है, और PQ को जो है जब आप मिला दोगे तो ये कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, है ना। तो ये 1/2 में डिवाइड कर रहा है। अब हम P जो है उसको मान के चलते हैं कि ये हमारे पास x ओवर y है, जो A पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास 4 और -1। ठीक है, और जो B पॉइंट है वो है -2 -3, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास M1 है वो कितना है 1 है। ठीक है, और जो हमारे पास M2 है वो कितना है 2 है, क्योंकि 1/2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो x1 है वो कितना है 4 है, और जो हमारे पास y1 है वो कितना है -1 है। ठीक है, वो हमारे पास कितना है -1 है। x2 हमारे पास कितना है, x2 है -2, और y2 है हमारे पास -3। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों आपने, अब इसके लिए सिंपल आपने फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, आप x इज इक्वल टू x निकालने के लिए आप लिखोगे m1 x2 प्लस में m2 x1। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इसको जो है वो डिवाइड कर दोगे m2 से। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने y निकालना है तो y के लिए हमने
सिर्फ x की जगह पे y लिख देना है अब, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, m1 y2 प्लस में m2 y1, और अगेन यहाँ पे आ गया आपके पास m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। m1 कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है, और x2 हमारे पास कितना है -2 है, तो 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, प्लस में m2 हमारे पास है 2 और x1 है, कर ली m2 की जो है वो 2 है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पे हमें कहा गया है m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास 1 है और m2 जो है वो 2 है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया, 4 2 जा 8, प्लस का 8 हो गया, 2 प्लस 1 जो है वो 3 हो गया। 8 में से 2 माइनस करोगे आप लोग, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 6/3 हो गया। कटिंग करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी x हमारा जो है वो 2 आ गया, ठीक है। अब y के लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है। y2 जो है वो हमारे पास कितना है -3 है, प्लस में m2 हमारे पास 2 है, y1 जो है वो -1 है, ठीक है। m1 प्लस m2 है जो कि 1 प्लस 2 है। इसके बाद 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 हो गया ये, ठीक है। 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का होगा, ये हो गया आपके पास -5/3, ठीक है। तो पॉइंट जो हमारे पास जो है वो बनेगा वो क्या होगा, पॉइंट एक्स वाई जो कि है P, x है सबसे पहला जो कि हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 है, और जो y है वो हमारे पास कितना है -5/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5/3 हो गया, तो ये हमारा इसका जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमें अब Q पॉइंट जो है वो निकालना है। ये तो हमने P निकाल लिया, अब हम Q के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सेम तरीके से जो है वो प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या कर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंडिंग Q। तो यहाँ पे हम Q फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके लिए जो है वो अब यहाँ पे हम एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ये A है, हमने P पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। ये हो गया Q, और ये है हमारे पास B, ठीक है। A पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है 4 -1, जो Q है हमारे पास उसको जो है अब हम यहाँ पर जो है वो जो है उसी रेशियो में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो x और y हो गया, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास -2 -3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 1 2 हो गया है ना, तो ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगेन हम यही लाइन लिख देंगे, पहले AP जो है वो PQ के इक्वल है, फिर वो QB के इक्वल है, ठीक है, कि तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है, ताकि हम जो है वो शो कर सके कि AQ और QB का रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ AQ एंड QB इज 2/1, या हम कह सकते हैं 2:1, ठीक है। 2:1 में जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो है अब यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से जो है वो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है, m1 जो है और m2 जो है वो 1 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों यहाँ पर x1 जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, जो x1 है हमारे पास, ठीक है, वो 4 और माइनस जो y है वो -1 ही है, x2 हमारे पास सेम रहेगा, y2 जो है वो -3 रहेगा, ठीक है। बस m1 m2 में चेंज आ गया। अब अगेन यहाँ पे वैल्यू जो है वो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसी तरीके से वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो x जो है, अब मैं सीधा यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास जो m1 है वो कितना है, m1 जो है वो 2 है, मल्टीप्लाई जो x2 है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास -2 है, प्लस में m2 हमारे पास जो है वो क्या है 1 है, ठीक है, वो 1 हो गया, मल्टीप्लाई जो x1 है हमारे पास वो कितना हो गया, वो हो गया 4, ठीक है। फिर m1 प्लस m2 बोला है जो कि 2 + 1 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो 2 2 जा 4, प्लस माइनस 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 का 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों प्लस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 2 + 1 जो है वो कितना हो जाएगा 3।
इसके बाद जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 4 जो है वो 0 हो जाएगा, 0/3 हो गया, और 0/3 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम y जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला जो है वो सेम ही आएगा। m1 जो है वो हमारे पास कितना है, वो है 2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो है वो y2 कितना दिया हुआ है, y2 है -3। ठीक है, तो -3 जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, प्लस में m2 हमें कितना दिया हुआ है, m2 है 1, और उसके बाद जो y1 है, y1 हमें दिया गया है -1। ठीक है, -1 दिया गया है ये। इसके बाद यहाँ पर 2 + 1 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग -1। ठीक है, और 2 + 1 जो है वो क्या हो गया, 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस का हो गया, ये -6 हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, -1, और ये आ गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का, तो ये -7/3 हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q जो कि x और y है ना, वो किसके इक्वल हो गया, तो Q जो है वो हमारा, जो ये वाला x है हमारा, है ना, तो जो Q ये हो गया 0, और जो दूसरा हो गया वो क्या हो गया, -7/3। ठीक है, तो हमने ये दोनों ही जो है वो पॉइंट जो है वो इसके फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन ट्राइंगल OPQ, ये OPQ आपको दिया गया है, राइट एंगल P पे बना हुआ है, OP जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का है, और OQ में से अगर PQ माइनस कर दो, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बचता है, तो हमें साइन Q और कॉस Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, कि इन ट्राइंगल OPQ, जो OQ है उसमें से अगर PQ माइनस कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, है ना, तो OQ जो है उसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा, 1 - PQ, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का PQ, है ना। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जो h का स्क्वायर है, यानी कि इस केस में जो OQ है हमारा, ठीक है, OQ का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास क्या है, OP, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। OQ का स्क्वायर क्या है, 1 + PQ, इसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर जो है वो कितना है, उसको हम चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है PQ कितना है हमारे पास। OP का स्क्वायर कितना है, वो हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, है ना, तो 2PQ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या है, ये PQ का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो ये प्लस का PQ स्क्वायर है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे PQ रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यानी कि कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि PQ हमारा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरीके हमारा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा था OQ जो है वो PQ में 1 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा, यानी कि जो OQ है हमारा वो क्या है, 1 प्लस में PQ यानी कि 24, इसको प्लस कर दिया तो ये बन गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब वैल्यू हमें पता चल गई है, अब हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा।
अब हम जो है वो साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका ओपी अपॉन में ओ क्यू, ठीक है। ओपी और ओ क्यू, ओपी हमारे पास कितना है, ओपी जो है वो हमारे पास है 7 और ओ क्यू जो है वो हमारे पास कितना है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई आपकी 7/25। होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमने ओपी क्यों लिया है ना। तो हमें साइन क्यू से बोला है, तो जो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जो भी होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, ठीक है। तो वो जो है वो हाइपोटेनियस जो है वो यही होगा जो सबसे लंबी लेंथ होती है। इसके बाद हम निकाल रहे हैं कॉस क्यू, ठीक है। तो कॉस क्यू जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो बेस जो है वो कॉस क्यू के हिसाब से देखना है हमें, ठीक है। तो बेस जहां पर एंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है, सामने वाला तो जो है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो बेस जो है वो क्या बन गया आपका, यहाँ पे ये पी क्यू बन रहा है, और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो अगेन सेम ही होगा, है ना, जो कि ओ क्यू है। तो पी क्यू जो है वो हमारा 24 है और जो ओ क्यू है वो हमारा 25 है। तो ये जो है वो कॉस क्यू की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि जो साइन थीटा है माइनस में कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस में 1, और यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस का 1। टेन में जो है वो चेंज करना है, तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दोगे कॉस थीटा से, ठीक है। तो इन सभी नंबर को जो है हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम न्यूमरेटर लेते हैं जो कि है साइन थीटा, इसको हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस का यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है +1 और इसको भी हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर ले लेते हैं जिसमें कि हमें दिया हुआ है साइन थीटा, इसको भी हमने कॉस थीटा से जो है वो डिवाइड कर दिया, प्लस में कॉस थीटा, इसको हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद -1 और अगेन कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा जो था वो टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे -1, और 1 अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये क्या बन गया सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन ये किसके इक्वल हो गया टेन थीटा के। यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे माइनस का सेक थीटा आ गया, ठीक है। अब नंबर्स को जो है वो हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अरेंजिंग द नंबर्स। तो यहाँ पे पहले हमें जो है वो टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेक थीटा ले आते हैं, और फिर -1 ये वाला उस साइड आ गया, दूसरा जो है वो क्या टेन थीटा पहले आ गया, उसके बाद सेक थीटा माइनस वाला जो है वो इधर ले लेते हैं, ये +1 जो है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें नंबर दिया गया है इन दोनों ही नंबर्स को हम जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना, तो इसे खत्म करने के लिए बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद, किससे करना है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जो हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है वो है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस का 1, ठीक है।
और ये दूसरा नंबर जो है इसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, ये किससे करना है हमने, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है ना, तो ये जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है इसको हम एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, उसके बाद ये जो -1 है ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको एज इट इज ही उतार देंगे, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। माइनस का सेक थीटा प्लस में 1 और यहाँ पर आ गया आपका टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, क्लियर है। अब ये देखो बच्चों, जब आप इसको, ये क्या हो गया, यहाँ पे जब आप इसको, ये आइडेंटिटी जो है वो हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर जो होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर सॉरी माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है हमने, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये -1 इधर आ गया और ये नंबर जो है वो एज इट इज हमने उतार दिया, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको फिर दोबारा से हम वैसे ही उतार देते हैं, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 और यहाँ पर ये टेन थीटा माइनस में सेक थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं इसमें, वो आइडेंटिटी जो है वो कौन सी है, वो है हमारी यहाँ पर कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और जब आपको यहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, ये हमने आइडेंटिटी जो है वो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो है अब हम यहाँ पर डालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, -1, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो -1 है, ठीक है। और जो है यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो टेन थीटा माइनस सेक थीटा जो है वो दिया हुआ है, इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 और यहाँ पर आ गया आपका टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब बच्चों हमने जो है वो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है वो अब हम जो है माइनस जो है यहाँ पे -1 हो गया है ना, तो यहाँ पर अब हम को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -1 है, यहाँ पे आ गया -1 को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, -1 को माइनस सेक स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा, है ना। तो ये सेक थीटा हो गया और अगेन जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज ही उतार देंगे, ठीक है, जो कि है हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 और जो दूसरा है वो क्या है, टेन थीटा प्लस में सॉरी जो माइनस में सेक थीटा है, ठीक है। तो ये जो है वो माइनस का सेक थीटा है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि टेन थीटा माइनस का सेक थीटा था, ठीक है, माइनस का सेक थीटा।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस का जो है वो कॉमन निकाल देते हैं ताकि इससे कटिंग हो सके हमारी, ठीक है। तो माइनस जो है वो हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है माइनस टेन थीटा में से माइनस बाहर निकल गया, तो टेन थीटा जो है वो भी प्लस का हो जाएगा। प्लस सेक थीटा में से हमने माइनस निकाल दिया, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो हमने सेम जो है वो उतार देना है यहाँ पर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम उतार देंगे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो गया आपका टेन थीटा माइनस में, यहाँ पर आ गया आपका टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, और ये है आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है वो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका नंबर दिया गया है ना, जो यहाँ पे आपको 1 प्लस में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा दिया गया है, यहाँ पर भी टेन थीटा माइनस में देखो 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस सेक थीटा ये माइनस का है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या बच गया, ऊपर -1 और नीचे, ऊपर -1 बच गया और नीचे जो है वो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, है ना, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बट हमें क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस का हो, टेन थीटा माइनस का हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर हमारे पास जो है वो क्या बच गया, यहाँ पे तो ये तो -1 है, इसको तो आप चाहे ऐसे एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस निकल गया बाहर, तो जो टेन थीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया माइनस का टेन थीटा, और फिर ये जो सेक थीटा है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया प्लस का सेक थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा, ठीक है। अब इसको हमें अरेंज भी करेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेसिकली सेक थीटा हमारा प्लस का है, उसको हम आगे लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है। और माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इसे जो है वो केयरफुली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने ट्रांसमिशन टावर जो है उसकी हाइट जो है वो पता करनी है। पास मान के चलते हैं, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है, ये सी है, ये यहाँ पे जो है वो एक डी पॉइंट जो है वो हमें मेंशन्ड है। यहाँ से जब हम इसका जो एलिवेशन देखते हैं, ठीक है, तो वो एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद जो ए बी है, ये ए है हमारे पास पॉइंट, ए बी जो है वो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। और डी पॉइंट से ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है। तो BC जो है वो हमें पता है, वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर है, ठीक है। हमें AB यानी कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट जो है वो पता करनी है, ठीक है। तो AB जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, AB जो है वो हम निकाल सकते हैं AC में से, अगर हम बिल्डिंग जो है, ठीक है, जो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो AB जो है वो बेसिकली टावर है, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, BCD, ठीक है। BCD में यहाँ पर जो है वो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो लेते हैं यहाँ पर BC, ठीक है। और इस साइड जो है हम लेना चाह रहे हैं CD, हम जो है वो क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। वो tan होता है, अब एंगल 45 डिग्री का दिया है तो हमने 45 डिग्री के अकॉर्डिंग कर लिया। अब BC जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू पहले देख लेते हैं, वो 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद जो BC हमें दिया गया है वो है 20, और CD जो है वो CD लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो हमारा CD है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 20 मीटर के, ठीक है।
कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो लेंगे जो कि है ACD, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। ट्राइंगल ACD में अब हम जो है हमने क्या लेना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी हमें बेस जो है वो पता है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि हम P अपॉन में B जो है उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो P अपॉन B क्या होता है, tan होता है, ठीक है। अब tan जो है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमें क्या चाहिए, AC और CD, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 डाल देते हैं यहाँ पर। AC जो है वो कितना है, AC जो है वो बच्चों हमें पता है कि किसके इक्वल है, माइनस BC जो है वो उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो AC जो है AB प्लस BC के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB प्लस में BC, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर जो CD है हमारा वो 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB प्लस में BC जो है वो इक्वल हो गया 20√3 के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो AB जो है उसको अगर हम x मान लेते हैं और BC जो है वो हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 20√3 है, x लिख देते हैं यहाँ पर 20 ये हमें x हमने इसको एज्यूम किया है। अब यहाँ पे क्या है, 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो है वो क्या बच गया, यहाँ पे √3 माइनस 1, यानी कि जो ये आपका ट्रांसमिशन टावर है उसकी जो आप कह सकते हो जो हाइट है वो कितनी है, 20√3 माइनस, hence the height of the transmission tower is 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो वो ट्रांसमिशन जो टावर है उसकी हाइट कितनी हो गई, 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है 5 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 5 मीटर का है। देयर इज अ फॉल्ट इन इट, इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है ताकि वो उसे रिपेयर कर सके। तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो बताता है कि उसने एक जो है वो लेडर लगाना है 60 डिग्री के एंगल पर, जो कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे होगा, ठीक है। और पूछा गया है आपसे कि जो जमीन से लेडर जो है जहां पर जिस पॉइंट पे लगेगा वो कितना जो है वो ऊंचाई पर है, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि लेडर जो है उसकी हाइट क्या होगी। ये आपका जो है केस स्टडी है। इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार पंजाब बोर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले पार्ट 1 का सॉल्यूशन जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि हमने AB जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमें जो है वो यहाँ पे BD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AB हमें कितना दिया हुआ है, 1.3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो BD जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल AD जो है, ठीक है, AD में से अगर मैं ये जो AB है वो माइनस कर दूंगी तो जो बच गया वो क्या होगा, वो BD होगा, ठीक है। तो AD जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, और माइनस कर दिया जो AB है वो है 1.3 मीटर। हमारा सॉल्यूशन क्या निकला यहाँ पे, 3.7 मीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं जिसमें बोला गया है लेडर जो है उसका हाइट आपने फाइंड आउट करना है, यानी जो हमने BC है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं BDC, जिसमें कि जो है P अपॉन H के इक्वल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो क्या ले रहे हैं, साइन 60 डिग्री ले रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम जो है वो साइन 60 डिग्री ले रहे हैं जो कि P अपॉन H है, यानी कि हम यहाँ पर ले रहे हैं BD और BC, ठीक है। अब BD जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 3.7 मीटर, और जो BC है वो हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है। तो हम वहां पर H लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2, और यहाँ पर हमें पता चल गया ये है 3.7 और ये है H, ठीक है। अब क्या किया, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3H इज इक्वल टू 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7.4,
यहाँ पे h रहने देते हैं, यहाँ पे 7.4 है, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमने रूट नहीं छोड़ना, इसलिए हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर √3 से जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7.4 √3 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, इसके बाद जो है वो √3 की यहाँ पे वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। तो √3 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ √3 जो है वो क्या है, 1.73। ठीक है, तो यहाँ पे 7.4 मल्टीप्लाई 1.73 और यहाँ पे 3 है, वो डाल दिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12.802 और नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3। इसकी कटिंग कर लो। ठीक है, तो कटिंग करने पर क्या आ जाएगा, 4.27 मीटर, यानी कि जो हमारा BC है, ठीक है, जो कि हमारा लेंथ ऑफ लेडर है, लेंथ ऑफ लेडर वो हो गया हमारा 4.27 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो एक सिलेंडर हमें दिया हुआ है, उसमें से हमने ये स्कूप आउट करके जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर और उसका बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हमें जो है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है बेस का, रेडियस ऑफ बेस वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल वो क्या होगा, सरफेस एरिया है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यानी कि ये वाला पोर्शन सारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वो क्या है, हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो स्कूप आउट करने के बाद जो बच गया वो। ठीक है, अब दो साइड है तो टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, जबकि जो यहाँ पे 2 है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा आपका 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 2 जो है वो कॉमन निकाल देते हैं, 2πr। ठीक है, इधर भी 2πr है, इधर भी 2πr है, तो 2πr जब हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, इधर h बच गया। ठीक है, और यहाँ से जब हमने जो है वो 2πr निकाल दिया तो हमारे पास 2 और r बच गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, और रेडियस जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 3.5। ठीक है, जो हाइट है वो भी हमें गिवन है, वो है 10 प्लस में 2, रेडियस जो है वो कितना है 3.5। अब क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, कटिंग कर लो जितनी भी कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 35, तो यहाँ पे जो है वो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट डी से है, जिस मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है कि आपको दो इक्वेशन दी गई है, x + 3y6 एंड 2x - 3y12, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन उतार लेते हैं, जो कि है x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है 2x - 3y = 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a1 और a2 जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 जो है वो हमारा हो गया 1। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं, मतलब 1, और a2 जो है वो हो गया 2। इसी तरीके से जो b1 और b2 है, b1 जो है वो हमारा क्या है, प्लस का 3
और B2 है माइनस का 3, कटिंग करोगे तो ये जो है वो क्या हो गया -1, ठीक है। इसी तरीके से C1 C2, C1 हमारा कितना है 6 और C2 कितना है 12, कटिंग कर लो, ये हो गया 1/2। अब देखो हमारा जो A1 और A2 जो है वो B1 और B2 के क्या इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है वो क्या है कि अगर A1 A2 जो है वो नॉट इक्वल है B1 B2 के, तो वो जो है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, जैसा कि हमें सॉल्यूशन निकला है। अगर A1 A2 के इक्वल है, ठीक है, A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल है बट C1 C2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। वहीं पर अगर तीनों चीजें इक्वल है, यानी कि A1 जो है वो A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल है, इसी तरीके से वो C1 C2 के इक्वल है, तो वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। दूसरा इसने बोला अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो कंसिस्टेंट केवल जो है वो वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x हो गया, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सिंपल कटिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो कटिंग करने पर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस किया है हमने बेसिकली, तो ये कितना हो गया, ये 3x हो गया, और यहाँ पर इसको प्लस करोगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की 3x इज इक्वल टू 18, अब x इज इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले इक्वेशन में जो है या दूसरे इक्वेशन में किसी पे भी x की वैल्यू जो है वो पुट कर लो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें दिया गया है इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो x हमारा 6 हो गया, प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि ये हो गया 0, y 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सोल्यूशन 0, यानी कि यहाँ पे जो सोल्यूशन निकला सबसे पहले x होता है हमारा जो कि 6 है, फिर हमारे पास y होता है जो कि 0 है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको बोला गया है नूरी 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू का जो है वो ट्वाइस होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू जो है उनकी एज जो है वो कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज है हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और सोनू जो है उसकी एज हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद जो है नूरी की जो एज है वो कितनी होगी, 5 साल छोटी होगी, यानी कि अगर अभी x है तो वो x माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। और वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, मतलब सोनू की एज को मैं 3 टाइम्स कर दूंगी तो नूरी की एज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y और 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15। तो ये जो 3y है इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y हो जाएगा, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये माइनस का 10 हो गया है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, ये x माइनस 3y, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब 10 years लेटर जो है, 10 years लेटर जो नूरी की एज है ना, नूरीज एज जो है वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर x है तो वो x प्लस 10 हो जाएगी, और जो सोनू है
सोनू की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर y है तो वो y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि जो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हाउ नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी है वो जो सोनू का ट्वाइस हो जाएगी। तो अगर जो नूरी है वो अभी x प्लस 10 है और सोनू जो है वो y प्लस 10 है, ठीक है, तो उसका ट्वाइस, ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को y से किया तो 2y, प्लस में 2 को 10 से किया तो 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x 2y को इधर ले आए तो माइनस का 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 20 प्लस का है 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड से इसको जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और जो मतलब कि जो हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों सेम साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा माइनस 2y, इसमें माइनस कर रहे हैं माइनस का 3y। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो प्लस का y बनेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये y हो गया, और यहाँ पर करोगे तो ये कैसे बनेगा, 10 माइनस माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 बन गया हमारे पास। ठीक है, तो y जो है वो हमारा 20 हो गया। अब हमें y पता चल गया, x हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 40, यहाँ पे x है इज इक्वल टू इज इक्वल टू 50 हो गया, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 50 ईयर्स। ठीक है, और जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई हमारी 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, बेसिकली ये एक थ्योरम है जो कि थेल्स थ्योरम है। इसमें आपको कहा गया है प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के वन साइड जो है वो पैरेलल है, डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो बेसिकली कह रहा है कि एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और उसको उसकी जो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो टू साइड्स को उसको टच कर रहा है। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे ये A नाम दे देते हैं, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, जो लाइन जो मतलब दोनों साइड टच कर रही है वो D और E है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC जो DE है, ठीक है, वो पैरेलल है BC के, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो AD अपॉन में DB है वो AE अपॉन में EC के इक्वल है, मतलब ये वाला जो है, ठीक है, पोर्शन में ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी सेम रेशियो में है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, हम एक कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं यहाँ पर BE को ज्वाइन, ठीक है, और इसी तरीके से DC को ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम एक DL परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं AC पर, और यहाँ पर जो है वो EM परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग AB पर। ठीक है, तो ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब प्रूफ करना है, पर हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ADE है वो ले रहे हैं। ठीक है, ADE, और दूसरा जो है हम ले रहे हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल लिया है, एक ADE और दूसरा BDE। इन दोनों को, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया। ठीक है, जो बेस है इसका
ठीक है, वो हम ये वाला ले रहे हैं, एडी ले रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो बेसिकली ईएम जो है वो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब बीडीई ले रहे हैं तो यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि इसका जो बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर बेस जो है वो क्या बनेगा, तो बेसिकली बेस जो है वो बीडी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया बीडी और जो हाइट है वो ईएम ही रह जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया ईएम। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, यहाँ पे ईएम से ईएम कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एडी जो है वो एडी अपॉन में बीडी, और इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1 नाम। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम जो है वो ट्राइंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लिया हमने, और दूसरा जो है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई ले लिया। ठीक है, मतलब अब जो हमारा ट्राइंगल है वो कौन सा है, एक एडीई ये वाला, दूसरा इस साइड का। ठीक है, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ। अब बेस जो है हम एई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एई ले लिया हमने, और जो हाइट है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, डीएल बन रहा है, तो वो इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी हाफ हो गया, इंटू इसका बेस क्या बन रहा है, सीई बन रहा है। ठीक है, इंटू जो हाइट है अगेन वो डीएल रहेगी, तो वो डीएल हो गया, डीएल से डीएल कट गया, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एई और ईसी, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है जो कि सेम बेस, ठीक है, यानी कि उनका बेस सेम हो और मतलब कि पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट triangles drawn on same base between same parallel lines are equal in area। तो इनका एरिया जो है वो इक्वल होता है, यानी कि इस मतलब कि ये जो लाइन लिखी है हमने उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम बेस पर बना हुआ है। ठीक है, ये देखो बीसी सेम बेस पर बना हुआ है, या डीई को बेस मान लो, और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और ये जो हमने लाइन लिखी है इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 जो एडी है, एडी डीबी इज इक्वल टू एई ईसी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, या तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको जो है वो दिया गया है कि एक्स वाई और एक्स बार वाई बार जो है वो टू पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है, सर्कल का विद सेंटर ओ। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। तो यहाँ पे एक और जो है वो टेंजेंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है, जो कि सी पे टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को वो ए पर काट रहा है और एक्स बार वाई बार को बी पर काट रहा है। यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, गिवन लिख लेना, ऊपर लाइंस दी हुई हैं आपको। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हम जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओसी हमने ज्वाइन कर लिया। हमने यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ओपीए। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं वो है ट्राइंगल ओसीए। ठीक है, एंड ट्राइंगल ओसीए यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ट्राइंगल के बीच में हमने देखा कि जो ओपी है, ठीक है, जो ओपी है आपका वो ओसी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल
के अलावा जो आपके पास एंगल यहाँ पर OPA है, ठीक है, एंगल OPA वो इक्वल है एंगल OCA के, क्योंकि जब एक रेडियस जो होता है टेंजेंट को टच करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो 90 डिग्री का है। इसके बाद बच्चों हमने जाना यहाँ पर जो OA है वो दोनों ही ट्राइंगल के लिए है ना, तो OA जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। तो तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी कि यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCA के, ठीक है, RHS के अकॉर्डिंग, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो जो एंगल 1 है हमारा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, और ये जो एंगल 2 है वो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, CPCT के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है वो ट्राइंगल ले रहे हैं, सिमिलरली हम ले रहे हैं ट्राइंगल OQB जो है उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCB के। इस बिल्कुल सेम तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि जो एंगल 3 है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब किस तरीके से हमने किया, अगेन यहाँ पर OB जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद OQ जो है वो OC के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ अ सर्कल है। इसके बाद यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पर एंगल जो बन रहा है और दूसरा जो इधर एंगल बनेगा, दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और फिर हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। बट जो POQ है, ठीक है, POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो POQ जो है वो डायमीटर है, इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और डायमीटर जो होता है वो मतलब कि जो यहाँ पे है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। डिग्री क्यों, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जो एंगल इन सब चारों को जब हम प्लस कर दें, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो जब आप इन चारों एंगल्स को प्लस करते हो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो इनका सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि चारों मिलकर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है, अब हमने देख लिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एंगल 1 को एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 3 को एंगल 4 को एंगल 3 मान लेते हैं, तो ये भी 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इनका सम जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 एंगल 2 हो गया और यहाँ पर 2 एंगल 3 हो गया, 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3, ठीक है, 2 एंगल 3 हो गया और ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। कॉमन निकाल देते, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हो गया एंगल 2 प्लस में एंगल 3 जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री का। यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो है वो 90 डिग्री है, और ये मिलाकर जो है वो क्या बन रहा है आपके पास, AOB, है ना। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 जो है वो एंगल AOB के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि hence we can say that angle AOB is 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, ठीक है, in a plant are measured correctly to the nearest millimeter and the data obtained is represented as in the following table। तो उसका डेटा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसका मीडियन लेंथ जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये 126 पे खत्म है, ये 127 पे खत्म है ना, ये 35 पे खत्म है, ये यहाँ पे 36 पे खत्म है। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेबल जो है वो करेक्ट करते हैं। क्लास इंटरवल हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी,
और यहाँ पर आ गया हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या, हम 0.5 जो है वो इसको कम कर देते हैं और यहाँ पे 0.5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 117.5 से लेकर 126.5 है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हो गया 126.5 से लेकर 135 है 135.5। ठीक है, इसके बाद 135.5 से लेकर 144.5, 144.5 से लेकर हो गया 153.5, फिर 153.5 से हो गया हमारे पास 162.5, फिर 162.5 से हो गया हमारे पास 171.5 और फिर लास्ट है हमारे पास 171.5 से लेकर 180.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, वो हमें 3 दी गई है इसकी, 5, 9, 12, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 4 एंड 2। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो है वो हमने 3 कर दिया, फिर 3 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 9 ऐड किया कितना हो गया, 17, 17 में 12 ऐड किया कितना हो गया, 29, 29 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 में आपने 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 38, 38 में आपने 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 40। ठीक है, जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो n जो है वो 40 जो है वो हमारा आ गया, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, अब मीडियन क्लास जो है वो ले लेते हैं। तो मीडियन क्लास जो है वो 20 के उसमें देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 20 के लिए हम जो है वो कौन सा मीडियन क्लास ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने जो है वो ये वाली क्लास जो है वो ले ली। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट जो है वो कितना हो गया, 144.5 हो गया। इसमें जो है अब हम CF वगैरह जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो गई, वो इसके ऊपर वाली लोगे जो कि 17 हो गई। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, वो हमारे पास 12 हो गई। ठीक है, है वो 9 होगा। क्यों होगा, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे, यानी 153.5 में से 144.5 माइनस कर दोगे। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, मीडियन इज इक्वल टू सबसे पहले L आएगा, उसमें जो है वो आप N क्या है, L प्लस में N/2 हो गया। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद जो है इस दोनों को जो है अपने डिवाइड कर देना है, मतलब इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वो F आ जाएगा मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। जो L है हमारा वो कितना है, लोअर लिमिट 144.5 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस N/2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, वो है 20। CF हमारा जो है वो कितना है, 17। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, वो है 12 मल्टीप्लाई H है हमारा 9। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये 144.5 हो गया, प्लस यहाँ पे 20 में से 17 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/12 मल्टीप्लाई 9, कटिंग कर दो, 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे 9/4 आ गया। अब इसका जो है वो आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमने इसका जो है वो ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लिया, यहाँ पे 4 आ गया। अब 144.5 को जो है हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर पे भी 4 लेकर आ रहे हैं। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 578। ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ गया 578 प्लस में 9। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 146.75। अब ये हमारा जो है क्योंकि लीव्स है मिलीमीटर में है तो ये mm आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन लेंथ जो लीव्स की है वो कितनी हो गई, 146.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। ठीक है, कि कितना वो खाने पे खर्च करते हैं उसको शो कर रहा है। तो हमें मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड, तो जो भी मेथड इसके लिए सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सआई जो है वो यूज करेंगे जो कि निकलता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लास साइज है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है, यानी कि
हो गया वो कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम 225 जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो नंबर है बेसिकली उसको जो है हम एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो एज्यूम्ड मीन है हमारा, ठीक है, वो कितना है 225 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व जो है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर हो गया, इसके बाद जो है हम FI निकालेंगे, यहाँ पर XI निकालेंगे, फिर हम DI निकालेंगे। DI जो है वो कैसे निकलता है, XI में से मीन माइनस करना है। ठीक है, तो मीन हमने कितना लिया है 225 माइनस कर देंगे और फिर हमने यहाँ पर UI निकालना है। UI जो है वो कैसे निकलता है, XI में से आपने 225 माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे H से इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने FI UI जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डेली एक्सपेंडिचर में सबसे पहला जो है वो हमें जो क्लास इंटरवल दिया गया 100 150 हो गया। ठीक है, फिर 150 से हमारे पास 200 है, 200 से हमारे पास 250 है, 250 से हमारे पास 300 है। ठीक है, और 300 से 350 है। ठीक है, FI जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, FI जो है वो बच्चों हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4। ठीक है, फिर हो गया हमारे पास 5, 12, 2 और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, XI जो है वो हमने निकाला अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करा, 100 150 को प्लस करोगे 250 हो जाएगा, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 125। ठीक है, इसी तरीके से 150 200 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका 175, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 225, फिर इसके बाद आ जाएगा 275 और यहाँ पर आ गया आपके पास 325। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो DI जो है वो निकाल रहे हैं, जिसमें XI जो है उसमें से 225 हमने माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप XI यानी कि यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, 125 जो है वो आपने माइनस करना है 225 में से। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस का 100। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का 50, इधर आ जाएगा 0, 225 में से 225 गया 0, 275 में से 225 गया तो प्लस का 50 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ गया 100। ठीक है, इसके बाद UI जो है वो निकाल रहे हैं। UI के लिए इन दोनों को माइनस करके बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका जो DI आया है उसको आपने H से डिवाइड, H जो है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ना, तो 50 है तो H यहाँ पे हमने जो है वो 50 जो है वो लिया है और DI -100 है, -100 को 50 से डिवाइड किया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब FI UI जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो FI है और UI दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, 12 को 0 से किया तो 12 हो गया, 2 को 1 से किया तो 2 हो गया, 2 2 4। ठीक है, अब इन सबका जो है वो सम करोगे तो -8 और -5 को जो है वो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दोगे 4 5 6, उसमें से 6 जो है वो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ पर FI का भी टोटल कर लेना है आपने, तो यहाँ पे जो टोटल है वो हमारा जो है वो FI का कितना हो गया, ये हो गया आपका 25। ठीक है, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला जो है वो पुट कर निकालने का, यानी कि जो मीन है वो निकाल रहे हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बार x इज इक्वल टू a प्लस में सिग्मा FI UI होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं सिग्मा FI से। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं H से। तो A यहाँ पर हमारे पास कितना है 225 है, जो कि हमने एज्यूम्ड मीन लिया था। ठीक है, और उसमें जो है FI UI का टोटल कितना है हमारा -7, यहाँ पे -7 आ गया। FI का टोटल कितना है 25, यहाँ पे 25 आ गया और H हमारा जो है वो 50 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 2 50 हो जाएगा, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 14 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 225 आ गया। ठीक है, तो 225 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 211 बच जाएगा। यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं सो मीन डेली एक्सपेंडिचर
डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज रुपीज, तो डेली एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, जो खाने पे खर्च किया जाता है वो कितना है 211। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है वो ये वीडियो हमारी हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।